राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 6वां अध्याय। तो सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। आज के इस अध्याय में हम रंभा व्रत के वर्णन की शेष विधि जानेंगे। देवी पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया था? कृपया पूर्वक आप हमें यह सब बताइए। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्ज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण दुर्ज जटी ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को वह किया करता था। इस व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उस दुर्ज ब्राह्मण के घर में एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। समय अनुसार वह कन्या अब बड़ी हो गई और उसके बड़े होने पर विवाह योग कन्या को देखकर वह दुर्ज ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ विचार करने लगा कि हमारी इस सुंदर कन्या को हम किसको दें। हमारी इस कन्या के समान हमें कोई वर दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से अपनी स्त्री के साथ विचार करके वर देखने के लिए वह ब्राह्मण एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। एक क्षेत्रों में जाकर जब उस दुष्ट ब्राह्मण को अपनी श्रेष्ठ कन्या के योग्य वर नहीं मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में उसने प्रवेश किया। वहां पर उस दुर्ज ब्राह्मण ने कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण का नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया। दुर्ज ब्राह्मण ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय उन ऋषियों से प्रकट किया। तब ऋषियों के द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ में लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर वह दुर्ज ब्राह्मण अपने नगर को आया और फिर समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके अपनी कन्या का विवाह उस शिव शर्मा के साथ कर दिया। अपनी बेटी और जमाता को रहने के लिए अपने ही पास एक घर दे दिया। गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए। उनको और दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। अब वह ब्राह्मण दुर्ज अपनी जमाता शिव शर्मा के साथ सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख को आनंद करने लगा। तदंतर बहुत अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात काल से प्रेरित होकर दुर्ज ब्राह्मण का वह जमाई शिव शर्मा समधा के निमित्त वन में गया। उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर वह सो गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कार्य को होते हुए नहीं देखा। सूर्यदेव भी अब अस्त हो चुके थे। सूर्यास्त होने के पश्चात उसके सास ससुर और उसकी स्त्री ने सेवकों के साथ में लेकर मशाल जलाकर उसे ढूंढने के लिए वन के समस्त स्थानों को देखा। उस रात्रि सारी रात्रि खोज होती रही और उसकी तथा सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे सभी निराश और दुखी होकर अब अपने घर को चले आए। शिव शर्मा की पतिव्रता पत्नी गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में अब वह रत रहती थी। इसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती के विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी ने गुणवती से कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो, विधि विधान और रंभा स्वरूप देव का पूजन करो। हे भद्रे, सच्चे मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को तुम करो। तब नारद जी ने उससे कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान के प्रति के रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त करोगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश देने से वनवासी उस गुणवती ने कंद वन लगाया। नारद जी के कथन के अनुसार समस्त कर्म को उसने किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर
वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर वह स्वर्ग को गई। तदंतर जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से वह गुणवती भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। ब्राह्मणों, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी इस ज्येष्ठ मास की महात्म को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा विभूषण से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो कि पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। इस प्रकार श्री ज्येष्ठ महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको श्री अयोध्या महात्म्य का श्रवण कराते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की कथाओं के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस और हनुमान जी की कथाओं को सुनना अनंत फलों को देने वाला है। गोरख तीर्थ से पश्चिम दिशा में रतिकुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो कि सभी पापों को हरने वाला है। उससे पश्चिम कुष्मा युद्ध कुंड है, जो कि समस्त मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुष्मा युद्ध कुंड से पश्चिम दिशा में मंत्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके जो भगवान मंत्र का दर्शन करता है वह परम गति को पाता है। उसके उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर है, जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेक प्रकार के फलों को देने वाले हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंटेश्वर की महिमा का कोई भी भली भांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशा में महारत्न नामक तीर्थ है, जो कि इन सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है और उससे नृत्य कोण में दर्भ सरोवर है, जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। रत्नों और दूरभर दोनों ही तीर्थों में भक्ति भाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध, पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती के सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शीघ्र ही पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादव कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव जी की पूजा और ब्राह्मण पूजा विशेष रूप से करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्भर स्थान में ईशान कोण में महाविद्या नामक महानती रथ है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के हाथ में सभी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या का श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्शन करता है, वह तो परम गति को प्राप्त होता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, वहां उत्तम भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जो पवित्र मनुष्य वहां पर श्रद्धा से शिव, शक्ति, गणपति और भगवान विष्णु के मंत्रों को एकाग्र चित्त होकर जपता है, उसको सदा ही सिद्धि प्राप्त होती है। अश्विनी शुक्ल पक्ष के नवरात्र में वहां की यात्रा करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही क्षीरकुंड में दुख देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। उस क्षीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा ही सत्कार किया है, इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसको प्रसिद्धि हुई है। सीता कुंड में स्नान करके सीताराम, लक्ष्मण और दुग्धर नाथ का पूजन करके मनुष्य सभी मनोरथ को पा लेता है। ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहां पूर्व दिशा में सुग्रीव के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो कि तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में स्नान दान करके श्री रामचंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमंत कुंड है और हनुमंत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है। उन दोनों में स्नान दान
और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक समय विभीषण आदि ने मुनिवर वशिष्ठ जी से बड़े ही विनय पूर्वक पूछा और उन्होंने कहा कि हे वशिष्ठ मुनि, हे तपोधन, हे विद्वान पुरुष, अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्मा बतलाते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ मुनि ने विभीषण से कहा कि यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत ही गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश को धारण किए हुए विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य ही निवास करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेक अनेक विहंग के कलरव से युक्त उस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रिय होकर प्राणायाम पूर्वक योग अभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव ही रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं, वे विष्णु भक्त यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यह भगवान विष्णु का निवास है और यहाँ पर अयोध्या की चर्चा हो रही है। ये सभी तीर्थ अयोध्या में ही विराजमान हैं। वे विष्णु भक्त यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत ही उत्तम है। जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लभ माना गया है, वही यहाँ पर सब सिद्धियों और महर्षि को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। सहस्त्र जन्मों तथा योगाभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी मोक्ष को यहाँ पर मृत्यु होने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यह अयोध्या बड़ा ही उत्तम स्थान है, ही परम पद है और यहाँ पुण्य अभिलाषी पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। नियम पूर्वक स्नान यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भली भांति यहाँ की यात्रा को संपन्न करे। अयोध्या में जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को ही पाता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सभी लोगों का चित्त अब निर्मल हो गया। वहां से अग्निकोण में कूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो कि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रेष्ठ द्विज अपने पितरों का श्राद्ध करे, वह संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितृ और पितामह विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो तो उस समय वहां पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहां से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो कि उत्तम फल देने वाला है। उस तीर्थ में स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अघान की शुक्ल चतुर्दशी को वहां पर विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ भी पाप होता है, वह सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ से दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है। उस नदी में किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा नदी के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेक स्थान हैं और मांडव मुनि का भी पाप नाशक आश्रम है, जहाँ की उत्तम तरंगों वाली तम नदी प्रकट हुई। वह वन अत्यंत ही पवित्र है और उस वन के दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ अब और से मनोहर है। वहाँ मांडव मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ। वहाँ पर पहले गौतम ऋषि का पवित्र आश्रम था। च्यवन और पराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहाँ पर स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्रद्धा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को वहाँ का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वहीं नंदी ग्राम में निवास किया करते थे। श्री रामचंद्र जी के वनवास के पश्चात निर्मल अंतकरण वाले भरत जी अपने इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में
ध्यान करते और वहीं पर रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य होता है। उससे पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है, जहाँ वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थीं। उनकी जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटा कुंड हो गया। वह कुंड सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है और वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का पूजन करना चाहिए और जटा कुंड में सीताराम और लक्ष्मण जी का पूजन करना चाहिए। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार वहां पूजन करके पुण्य आत्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीरमत गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है वह पूर्ण सिद्धि को पाता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीरमत गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। इसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पंडार का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पंडार की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्य आत्माओं को सदा ही सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पंडारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर अर्थात गणेश जी की पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेश मात्र भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं और यह मोक्ष आदि फलों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमस से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्र राजसूय और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम में स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति रखने वाले, उनकी भक्ति करने वाले पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल जन्मभूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्यों के संसार बंधन के कारण भूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मन में अयोध्या जी का स्मरण करता है उसकी पुनर्वृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा ही मोक्ष को देने वाली है और यह जल रूप में साक्षात परम ब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु पक्षी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं वे सभी मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है, सत्य तीरथ, क्षमा तीरथ, निग्रह तीरथ, सर्वभूत दया तीरथ, सत्यवादी तीरथ, ज्ञान तीरथ और तपस्या तीरथ, यह 7 मानस तीरथ कहे गए हैं। और संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करुणा रूप जो तीरथ हैं उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। इस भूमि पर वर्तमान में जो तीर्थ हैं उनका उन सभी तीर्थों की पवित्रता का कारण यह है, जैसे शरीर का कोई अंग मध्य या कोई उत्तम माने गए हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत ही पवित्र होते हैं। इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो इन दोनों में अर्थात भौम और मानस तीर्थों में स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते। क्यों? उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। ऋषियों में निरंतर राग होना मन का मल कहलाता है। इसीलिए उन्हीं विषयों में जब आसक्ति ना रहे तब उस मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है तो उसके अंतकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान, यज्ञ, तप, सोच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन ये सभी तीर्थ हैं। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र नामक शरण्य और पुष्कर है। यह मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया गया है।
जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कार्य सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करके ब्रह्मकुंड में स्नान करे। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभ कारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगाएं, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करें। तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीरमत गजेंद्रवंदी देवी शीतला देवी टुक भैरव का दर्शन करें। उनके आगे सरोवर में स्नान करके महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात पिंडारे अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलस्वरूप और पूर्व देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। विघ्नेश गणेश जी को कहा जा रहा है। काल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मकुंड के जल में स्नान करे, फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्र ऐश्वर्य का दर्शन करे। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र के सहित स्नान करे। उससे मनुष्य अनेक जन्मों से उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वस्त्र के सहित स्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बतलाई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है, उसके 100 कोटि कल्पों में भी पुनर्वृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है और यह भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी मुनियों से आगे कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या जी के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसकी श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य को सुनता है, तो वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए स्वर्ण आदि दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र को पाता है। धर्मार्थ को धर्म की प्राप्ति होती है और जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ ही वर्णन इस धर्म युक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कथा का समापन हम यही करते हैं और इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। वीडियोस कैसी लगती हों हमें जरूर बताएं। ज्येष्ठ मास महात्म्य की पूरी कथाएं सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।